रसना, सबके पसंदीदा ड्रिंक के पीछे का मार्केटिंग का जादू। नमस्ते दोस्तों, आज हम रसना की कहानी जानेंगे, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसने इस ब्रांड को घरेलू नाम बना दिया। आकर्षक स्लोगन से लेकर बचपन की यादों तक रसना दशकों से हमारी लाइफ का हिस्सा रही है। तो तैयार हो जाए रसना की मार्केटिंग सफलता के सीक्रेट्स जानने के लिए। रसना एक सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट ब्रांड है जिसका ओनरशिप प्योमा इंडस्ट्रीज के पास है, जो अहमदाबाद में स्थित है। भारत में सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट की कॉन्सेप्ट पेश करने वाली पहली कंपनी थी प्योमा। इसे 70 के दशक के मध्य में लॉन्च किया गया था, लेकिन 80s के दशक में इसे लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई जब बाजार में थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का जैसे कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स का बोलबाला था। शुरुआती दिन, ये कहानी 1976 से शुरू होती है। उस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स काफी महंगे हुआ करते थे। रसना एक ऐसे पाउडर कॉन्सेंट्रेट के साथ आई जिसे पानी में मिलाकर स्वादिष्ट ड्रिंक कम दाम में बनाई जा सके। लेकिन उनका असली टारगेट कस्टमर कौन था? रसना ने बखूबी बच्चों को अपना टारगेट कस्टमर बनाया। मीठा स्वाद, चटक रंग और खुद की पसंद का ड्रिंक बनाने की कन्वीनियंस ये जीत का मंत्र साबित हुए। कंपटीशन, मगर इंडियन मार्केट खाली नहीं था। रूह अफ़ज़ा और क्षेत्रीय शरबत मजबूत कंपेटिटर थे। प्राइस, यहीं पर रसना ने अपना शानदार दांव चला। उन्होंने पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी अपनाई, यानी उन्होंने अपनी कीमतें कंपटीशन से कम रखी। इसने रसना को खासकर परिवारों के लिए ज्यादा आकर्षक बना दिया। मार्केटिंग की ताकत, अब बात करते हैं जादुई तत्व मार्केटिंग की। रसना ने दो चीजों पर बहुत जोर दिया, टेलीविजन और मशहूर टैगलाइन आई लव यू रसना। टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, आकर्षक धुनें, प्यारे बच्चे और एक ताजगी भरे ड्रिंक का वादा रसना के टीवी एडवर्टाइजमेंट हिट साबित हुए। उन्होंने दर्शकों, खासकर बच्चों के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्ट बनाया, जो अपने माता पिता से रसना के लिए जिद करते थे। आई लव यू रसना, ये साधारण सी टैगलाइन ब्रांड का पर्याय बन गई। ये प्यारी, यादगार थी और आनंद की भावना को बखूबी व्यक्त करती थी। वर्षों से हुआ विकास, रसना समझती थी कि समय के साथ बदलना जरूरी है। उन्होंने लगातार नए फ्लेवर पेश किए, जैसे आम के अलावा मैंगो, इलायची, खट्टे मीठा और लीची। पैकेजिंग में भी बदलाव आए, पाउच से लेकर डिब्बों और कैन तक। उन्होंने न सिर्फ बच्चों को लक्षित किया, बल्कि पूरे परिवार को ध्यान में रखते हुए रसना मोल्स और रसना हेल्थी चॉइस जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए। हालांकि कंपनी अपना अधिकांश कारोबार भारत में करती है, जहां इसकी गुजरात में 5 और हिमाचल प्रदेश में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसकी भारत के बाहर बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। कंपनी 11 अलग अलग फ्लेवर्स में सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट बनाती है। भारत में रसना अपना मेजॉरिटी प्रॉफिट सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट से कमाती है। हालांकि यह फ्रूट जैम, फ्रूट कॉर्डियल्स, चाय, अचार, चटनी, खाने के लिए तैयार करी और स्नैक्स बनाती है, जिनमें से अधिकांश एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वर्ष 2000 में रसना ने एक एरेटेड फ्रूट ड्रिंक ऑरेंज जोल्ट लॉन्च किया। इस कारण प्रोडक्ट फेल हो गया कि ऑरेंज जोल्ट को हर समय फ्रिज की आवश्यकता होती है और भारत में कई रिटेलर्स रात में अपने रेफ्रिजरेटर बंद कर देते हैं। कंपनी ने 2002 में बाजार में जूस प्रोडक्ट लॉन्च किए और 2010 में उसने घोषणा की कि वो हेल्थ ड्रिंक सेगमेंट में प्रवेश कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग का युग, आजकल डिजिटल दुनिया का दौर है। रसना ने इस क्षेत्र में भी कदम रखा है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं और रेसिपी कॉन्टेस्ट जैसे एंगेजमेंट बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाते हैं। इससे उन्हें युवा पीढ़ी से जुड़ने में मदद मिलती है। #LoveURasna रेसिपीज, 2021 में रसना के निर्माताओं ने एक डिजिटल फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी शुरू की। वर्षों से अपनी आई लव यू रसना टैगलाइन के लिए जानी जाने वाली रसना ने अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को #LoveURasna रेसिपीज तक एक्सपैंड करके किचन में इसके यूसेज और इन्वॉल्वमेंट का विस्तार करने का विकल्प चुना है। ब्रांड ने टारगेट कस्टमर तक संदेश पहुंचाने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस्तेमाल किया। मार्केट शेयर और ब्रांड वैल्यू, ये सारी स्ट्रैटेजीज कितनी सफल रहीं? रसना का इंस्टेंट फ्रूट कॉन्सेंट्रेट कैटेगरी में एक महत्वपूर्ण मार्केट शेयर है। सटीक आंकड़े तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये कहना सेफ है कि वो इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी हैं। ब्रांड वैल्यू, रसना का महत्व सिर्फ मार्केट शेयर से कहीं ज्यादा है। ये कई भारतीयों के लिए बचपन की यादों से जुड़ा हुआ ब्रांड है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। कंक्लूजन, शुरुआत में बच्चों को टारगेट करने से लेकर किफायती दामों और लगातार नई चीजें पेश करने तक, रसना की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सफलता की एक एग्जाम्पल है। उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया है जो सिर्फ पेय पदार्थ नहीं, बल्कि खुशनुमा यादों और पारिवारिक पलों का प्रतीक है। रसना एक इनोवेटिव कंपनी रही है, चाहे वह प्रोडक्ट लॉन्च हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या मार्केटिंग हो, और इसकी 100% रिकॉल और लगभग 85% बाजार हिस्सेदारी है जो इसे एक रोल मॉडल कंपनी बनाती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।